गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। 8th क्लास जनरल साइंस। अज बेटा असी न्यू चैप्टर स्टार्ट करांगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तुसी अपने आला दुआला देखते हैं एटमोसफेयर दे विच असी रहने एक वैल एटमोसफेयर दे विच। ठीक है, और सवेर हुंदी आ, शाम नूं हुंदी आ, रात आफ्टर द सनसैट तुसी जदों अपने क्लाउड्स वगैरह देखते हैं, स्काई देखते हैं अपन। ठीक है, तो तुहानूं की दिखाई दिंदा है उहदे विच? उत्थे बहुत सारे ऑबजैक्ट्स एंड स्टार्स दिखाई दिंदे जिहड़े ट्विंकल करदे हुंदे आ। ओके बेटा, सो उन्हां नूं असीं देखते हैं। दीज ऑबजैक्ट्स अपीयर टू क्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वैसट ड्यूरिंग द नाइट। दे आर कर प्लैनट्स भी साडे स्काई दे विच प्रेजेंट हुंदे। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनट सैटेलाइट नूं छड्ड के होर कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, शूटिंग स्टार्स हो गए, ये सारियां चीज़ां उहदे विच प्रेजेंट हुंदियां। The vast space which includes everything that exists on earth or around it is called the universe। ठीक है, यूनीवर्स के विच सैलेस्टियल हैवनली बॉडीज़ होंदियां जिद्दां स्टार्स, प्लैनट्स एंड द सैटेलाइट, मेटेओर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड। उस ब्रांच साइंस की वो ब्रांच जी डील करती है हैवनली बॉडीज़ की स्टडीज़ नूं, उहनूं एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो जिहड़े पीपल एस्ट्रोनॉमी ते काम करते हैं बेटा उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस आ। ओके बेटा, नैक्सट असी फर्स्ट टॉपिक पढ़ांगे द मून। मून एक सैलेस्टियल बॉडी है बेटा जिहड़ी रिवॉल्व करती है प्लैनट ते। प्लैनट किहड़ा आ? अर्थ। धरती जिहड़ी है ना बेटा वो किहदे दुआले घूमदी आ? सन दे। धरती जिहड़ी आ वो सूरज दे दुआले घूमदी आ। और मून जिहड़ा आ, चंद्रमा जिहड़ा है बेटा, मून किहदे दुआले घूमदा है बेटा? उस धरती के दुआले। ओके बेटा, इदा प्रोसैस चलता है। और ये मून की जी बैक साइड जी असी नहीं देख सकते क्योंकि ये अपनी ओन एक्सिस के दुआले घूमता रहिंदा। ठीक है, और जिस तरह ही अर्थ जी मूव करूगी इधर नूं सूरज दुआले, उस तरह नाल ये जोड़ा मून जो मूव करदा। सो ये बैक साइड जी दिखाई नहीं देंदी। बैक साइड जी होंदी है मून की वो फार अवे होंदी है, और जी नीयर साइड होंदी है, जी फ्रंट साइड वो नीयर साइड होंदी है। ठीक है, नैक्सट बेटा मून की जी अपनी सन लाइट, इट हैज़ अपनी लाइट, ओन लाइट जी नहीं होंदी क्योंकि सन की जी रिफ्लैक्शन ये उपर पैंदी है मून ते, उही सानू इस करके थोड़ी बहुत जो मून आ लाइट दिंदी है। ठीक है, दिखाई दिंदी है। ओके बेटा, होर ये की मून का जोड़ा अर्थ तो डिस्टेंस कितना होंदा बेटा? डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3,84,400 3,84,400 किलोमीटर होंदा है। टाइम टेकन कितना लगता मून नूं एक मून नूं कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करन नूं, अर्थ दुआले एक चक्कर लाउण नूं 27 दिन ते 18 घंटे, सॉरी 8 घंटे। ठीक है, मून का डायमीटर कितना है? 3475 किलोमीटर उसका डायमीटर आ। ठीक है, धरती के 1/4 पार्ट नालों ज़्यादा। ठीक है, सो मून सरफेस इट इज़ मेड अप ऑफ फाउंटेन्स, क्रेटर्स। हूँ सरफेस इहदा मून का काहदा बनया होंदा? उत्थे क्रेटर्स खड्डे वगैरह होंदे, सॉस शेप होल्स। काहतों बनते हैं खड्डे? जदों एस्ट्रॉइड्स ते कॉमेट्स जिहड़े उत्थे जाके गिरदे आ मून के सरफेस ते, ते दैन ये जिहड़े खड्डे वगैरह हाई माउंटेन्स जिहड़े आ वो बनते। मून का एटमोसफेयर उहदे ना कोई एयर आ प्रेजेंट, ठीक है, ना कोई एटमोसफेयर आ। ओके, और साउंड भी जी उस उत्थे ट्रैवल नहीं करती क्योंकि साउंड नूं ट्रैवल करन नूं एयर चाहिए आ। सो एयर जी मून ते मून के एटमोसफेयर दे विच एबसेंट होंदी है। लाइफ किदां दी है मून ते? नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज द एबसेंस ऑफ द एटमोसफेयर है। सरफेस टैंपरेचर दिन के टाइम वो 123 डिग्री सेंसीयस टैंपरेचर होंदा, और रात के टाइम जो -2 तो 233 डिग्री सेंसीयस होंदा बेटा। ओके बेटा, 2 साइड्स मून होंदे आ। इट इज़ ट्रू डैट वी नैवर सी द बैक साइड ऑफ द मून, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ बिकॉज द मून रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस इन अबाउट द सेम टाइम, बट इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। दिस रिजल्ट्स इन द सेम फेस टर्न्स टूवर्ड द अर्थ ऑल द टाइम। एक ही फेस जो मून का वो धरती के वल नूं रहिंदा है। ठीक है, आ मून आ अर्थ आ, इहदा यही फेस जो धरती के वल नूं रहिंदा है। सो बैक साइड जी वो दिखाई नहीं देंदी। ओके, फेजिज ऑफ मून। मून्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ अलॉन्ग विद द मून आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
ठीक है, ये दस चुका मैं तुहानूं। धरती सूरज के दुआले घूमती है तो मून धरती के दुआले घूमता है। मून रिफ्लैक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन टू आर्ट्स द अर्थ, ठीक है। जी सनलाइट जी आ मून वो सनलाइट रिफ्लैक्ट करता है, ठीक है, जी धरती ते जी रिफ्लैक्ट होंदी है, ठीक है। नैक्सट द यू सीज द डिफरेंट पोर्शनस ऑफ द सनलाइट सरफेस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशनस, ठीक है। समटाइम यू कैन आलमोस्ट द फेस ऑफ द मून कल न्यू मून। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀਗਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਰਫੁਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮੂਨ ਐਜ਼ ਸੀਨ ਫਰੋਮ ਦ ਅਰਥ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫੇਜ਼ਿਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਜ਼ਿਸ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਅ ਬਿਗ ਵਾਲ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਇਟਸ 1/2 ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਐਂਡ 1/2 ਦਾ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਕਲਰ। ਗੋ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ। Draw a circle of the radius 2 meter on the ground. Mark 12 points on the circumference of the circle, equal distance to divide the circle into 12 equal parts. Stand at the center of the circle. Ask your friend to hold the ball and stand at the different points of the circle. The ball should be held in such a way that the white portion always faces the moon. ठीक है, एक एक्टिविटी दसी हुई तुसीं कर लिओ। एक बच्चे ने एक वॉल नूं पेंट कर लिया, एक वाइट साइड कर ली तो दूजी साइड वो ब्लैक उन्होंने बना दिता, ठीक है। और जोड़ा वाइट पोर्शन बच्चे ने बॉल का हमेशा सन की तरफ रखना, ओके, सेंटर वाल। द लाइन ऑफ सैपरेशन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक वर्टिकल। सो ये तुसी एक्टिविटी जी है करनी है खुद। लैट अस सी हाउ मून अपीयर्स इन द स्काई एवरी। पहला सब तो पहला न्यू मून होंदा वैन मून इज़ इन बिटवीन द अर्थ एंड सन। जो मून जो धरती ते सूरज के विचकार है। दैन द साइड ऑफ द मून लिट बाय द सन इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ and the side of the moon that is toward the earth is dark। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਨ ਆ, ਓਕੇ, ਆ ਧਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਆ ਮੂਨ ਆ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਅਰਥ ਐਂਡ ਸਨ when the side of the moon and lit by the sun is away from the earth and the side of the moon that is toward the earth is dark। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ सन की तरफ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ बैक साइड ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਆ सन ਦਾ ਸੌਰੀ ਮੂਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਸੀ ਦ ਮੂਨ ਐਟ ਆਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਨਿਊ ਮੂਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਮੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। सो दिस इज कॉल्ड द न्यू मून नाइट इज कॉल्ड अमावस्या। जो पूरी मून नाइट होंदी है, पूरे फुल मून होंदा है, उसमें असीं बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं। ओके बेटा, अंडरस्टूड है। सो बेटा सैकेंड इनू न्यू मून नाइट नूं असीं की होर बोलते हैं, अमावस्या भी बोलते हैं। सो यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल ऑन द न्यू मून नाइट अमावस्या। इट इज़ वेरी डार्क हैविंग नो मूनलाइट एट ऑल। सैकेंड आ जाता तुहाडे कोल वैक्सिंग क्रेसेंट मून होंदा है। जिद्दां मून इत्थे पोजीशनस बनी हुई नंबर 1 सीगा, नंबर 1 टू नंबर 2 जिहड़ी पोजीशन आ, ठीक है, हैज़ द मून मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। धरती के दुआले जो मून घूम के सैकेंड पोजीशन पर जाता है, ठीक है। यू कैन सी ए स्मॉल अनलाइट पोर्शन ऑफ द मून सरफेस। थोड़ी जी लाइट जी मून के सरफेस पर लगूगी, डैट इज़ कॉल्ड द क्रेसेंट मून। द इंक्रीजिंग साइज ऑफ लाइट एंड पार्ट ऑफ द मून इज़ कॉल्ड अ वैक्सिंग। जिदा लाइट जी ज़्यादा पई जानी मून पर, जिदा लाइट जी वाधू पई जानी, इनक्रीज़ करी जानी, ठीक है, उस पार्ट में असीं वैक्सिंग उसनूं की बोलते हैं, लाइटेड पार्ट नूं वैक्सिंग बोलते हैं। फस्ट क्वार्टर हैज़ द मूव्स फ्रॉम फरदर फ्रॉम द सैकेंड पोजीशन टू थर्ड। जिदा ही सैकेंड पोजीशन तो थर्ड वाल नूं आया, ठीक है, मून द सनलाइट पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ बिकम्स बिगर
मून की जी होर लाइट इनक्रीज़ कर गई। सो विद इन ए वीक यू सी द हाफ ऑफ द मून, इट इज़ कॉल्ड द फस्ट क्वार्टर। असी ठीक है एक हफ्ते के हाफ जो मून सानू दिखाई देता, डैट इज़ कॉल्ड फस्ट क्वार्टर। फोर्थ नंबर द वैक्सिंग गिबस मून, एज द मून मूव फरदर फ्रॉम पोजीशन 3 तो 4th वाल नूं जांदा, वो मून सानू हैज़ यू सी मोर दैन हाफ नालों ज़्यादा सानू मून दिखाई देता, डैट इज़ कॉल्ड गिबस मून। ठीक है फिर उस तो बाद आ जाता फुल मून। आफ्टर 2 वीक्स द मून रीचेस इन द पोजीशन 5, दैट इज़ ऑन द साइड ऑफ अर्थ फारदस्ट फ्रॉम द सन तो बहुत दूर होंदा। इत्थे इन दिस पोजीशन द होल सनलिट साइड ऑफ द मून इज़ टूवर्ड द अर्थ, पूरी जी साइड है धरती की तरफ आ जाती है। सो यू सी द फुल मून। ठीक है द मून इज़ राउंड एंड ब्यूटीफुल दिस पोजीशन, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड फुल मून, एंड फुल मून इन इट इज़ कॉल्ड द पूर्णिमा। ओके बेटा, सो फुल मून नाइट इज़ वेरी ब्राइट बिकॉज यू आर द मैक्सिमम मून लाइट ऑन द एट दैट नाइट, उस दिन जी लाइट जी मून की ज़्यादा होंगी है। वैनिंग मून होंगी है बेटा आफ्टर फुल मून नाइट द सनलाइट पोर्शन ऑफ मून फेसिंग द अर्थ बिकम स्मॉलर, और फिर दोबारा वो जो मून का पोर्शन है वो घटना शुरू हो जाता, वो साइज डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता, दैट इज़ कॉल्ड द वेनिंग। ठीक है और आफ्टर द फुल मून ड्यूरिंग वेनिंग यू सी द वेनिंग गिबस मून, ड्यूरिंग वेनिंग यू सी द थर्ड क्वार्टर एंड द वेनिंग क्रेसेंट मून। मीनस जी साइज है बिल्कुल घट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइज द लाइट पार्ट ऑफ द मून हैज मून रिवॉल्व्स ऑन द अर्थ इज द फिज, और जोड़ा साइज वह इनक्रीज़ होंदा या डिक्रीज़ होंदा। ठीक है मून के लाइट पार्ट जो मून जो धरती के दुआले घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड फेजिज ऑफ, उसनूं असीं की बोलते हैं फेजिज ऑफ द मून बोलते हैं। ओके बेटा ड्यूरिंग ए मंथ यू कैन सी न्यू मून एंड वन फुल मून, द टाइम पीरियड बिटवीन द वन फुल मून एंड नैक्सट फुल मून इज़ एक्चुअली कितने दिन लगते हैं, 29 डेज़ लगते हैं बेटा। ठीक है इन द मून बेस्ड कैलेंडर्स दिस पीरियड 29.5 days taken as the month. So phases of the moon plays an important role in our social life. In India many festivals are celebrated according to the phases of moon. बहुत सारे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ इदां ਦੇ फैसटिवल आ ਜਿਹੜੇ कि इस ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ ਦ ਨਿਊ ਮੂਨ ਡੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਮੂਨ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन 13 नाइट ऑफ द वेनिंग मून। ठीक है बुद्ध पूर्णिमा ऑन द बर्थडे ऑफ द गुरु नानक आर सेलिब्रेटेड फुल मून नाइट, एंड ईद उल फितर इज़ द फॉलोइंग द साइट ऑफ द जो क्रैसेंट मून होंदा उस तो। सो ये जो फैसटिवल्स आ अकॉर्डिंग टू फेजिज ऑफ मून से मनाए जाते हैं। ओके बेटा स्टार्स जोड़े आ नैक्सट करांगे। स्टार्स छोटे छोटे टाइनी स्टार्स होंगे स्काई के नाइट में सानू विजिबल होंगे, बिगर होंगे वैसे धरती नालों, they are only visible during the night, during the day we can't see the stars during too bright sunlight। ठीक है star is a huge ball of glowing gases held together by gravity। एक गैसियस का समूह होंदा आ जिहड़ा कि एक ग्रैविटी करके जुड़िया होंदा है, जुड़ के रहिंदा है। स्टार्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, किहड़ी गैसिस प्रेजेंट होंदियां ये तुहानूं पता होना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस दे विच प्रेजेंट होंदी है। हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार is generated by nuclear reaction in which hydrogen changes into helium from the earth। Stars appear to be very close to one another, but in reality they are very far away from one another। When you stand in the middle of the room and rotate, you find that the object in the room appear to move in the direction opposite to your motion। जिदा तुसी असी अपने रूम च खड़े हो के अपने अपनी बॉडी ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ रूम ਦੇ ऑब्जेक्ट ਆ ਉਹ बैक साइड ਨੂੰ मूव ਹੁੰਦੇ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है so to since usually all the stars appear to move from the east to west। ठीक है because our earth rotates about its axis from the west to east। इदां ही ਜਿਹੜੇ स्टार्स आ साडे ਉਹ मूव करते हैं ईस्ट टू वैसट, ईस्ट टू वैसट मूव करते हैं। ठीक है बिकॉज जी साड़ी धरती आ वो रोटेट करती है फ्रॉम इट्स एक्सिस फ्रॉम वैसट टू ईस्ट, वो किधर नूं अपनी एक्सिस के दुआले घूमती है जिदा धरती आ। ठीक है इन्हें अपनी इन्हें किधर नूं मूव करना, हूँ इधर वैसट होंदा, आ ईस्ट हो गया, आ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। इन्हें अपनी एक्सिस के दुआले वैसट टू ईस्ट नूं मूव करना इस तरह।
ओके बेटा हुण समझ लगी कि जे तुसीं ये बॉल नूं घुमा रहे हो तुसीं इहनूं वैसट टू ईस्ट नूं घुमा रहे हो इधर नूं। सो धरती साडी वैसट टू ईस्ट मूव करदी है ते स्टार्स जिहड़े मूव करदे फ्रॉम ईस्ट टू वैसट। इट इज़ फॉर द सेम रीजन द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सैट इन द वैसट। ठीक है। सो बेटा अज लई इन्ना बहुत आ तुहाडा टॉपिक यह सोलर सिस्टम। चलो एक टॉपिक होर कर लैंदे नहीं तो सोलर सिस्टम का हाफ पार्ट कर लाँगे क्योंकि काफ़ी ये लेंथी चैप्टर आ। ओके सो सोलर सिस्टम की हुंदा बेटा जिहदे विच जो ये चीज़ां पढ़ियां हैं सारियां सोलर सिस्टम्स के विच प्रेजेंट। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन 8 प्लैनट्स होंदे आ, सैटेलाइट्स होंदियां, थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉल हैवनली बॉडीज़ होंदियां जिद्दां कि एस्ट्रॉयड हो गया, जिद्दां कि कॉमेट हो गया, मेटेओर हो गया। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर दे विच आ देखो सन पिया है। सोलर सिस्टम के सेंटर दे विच सन प्रेजेंट आ। ठीक है। और एंड ऑल दीज सैलेस्टिशियल बॉडीज़ अराउंड इट सारियां जिन्नी भी सैलेस्टिशियल बॉडीज़ आ वो ये द्वारे घूमदियां। ठीक है। सन की करदा होल्ड देम टूगैदर बाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन पुल। सन इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ प्लैनट्स ਨੂੰ अपने वाल खिंच के रखता है, अपने वाल अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्ट करके क्योंकि ਇਹਦਾ ग्रैविटेशनल पुल ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ग्रैविटी करके ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ खिंचते हैं जिदा ਅਸੀਂ उस तरह इन्हें प्लैनट्स ਨੂੰ अपने नाल जोड़ के रखा होया। ठीक है। अट्रैक्ट करके रखा होया। इन अदर वर्ड्स द ग्रैविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज सैलेस्टियल बॉडी कीप्स दैम रिवॉल्विंग। इस करके ਜਿਹੜੇ ਇਹ सूरज के आले दुआले ये चीज़ां घूमदियां। 8 प्लैनट्स होंदे आ इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। सन जिदा पहले नंबर पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, फिर उस तो बाद यूरेनस, नैपच्यून। इस 8 प्लैनट आ बेटा। ठीक है। प्लूटो भी सीगा, प्लूटो हुण नहीं प्लैनट मन्निया जांदा, 9th प्लैनट वो सीगा साडा पहला। यू कैन रिमेंबर द ऑर्डर माई वेरी एफिशिएंट मेड जस्ट सर्व हैज़ नूडल्स। इदा इहदा नाम याद कर सकते हैं। ये लाइन याद करके माई वेरी एफिशिएंट मेड जस्ट सर्व अस नूडल। ठीक है। एम तो मरकरी, वी तो वीनस, ई तो अर्थ, एम तो मार्स, जुपिटर, एस तो सैटर्न, यू तो यूरेनस, दैन तो नेपच्यून। और वी आल्सो रिमेंबर एम वी ई एम जी सन। सो लेट अस स्टडी करैक्टरिस्टिक ऑफ सन। सन बारे पढ़िए हम। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ 1149.6 मिलियन किलोमीटर। साइज़ की है 109 टाइम्स बिगर इन द साइज दैन द अर्थ। धरती के साइज नालों 109 गुणा ज़्यादा वड्डा है। मास कितना है 3,33,000 टाइम्स हैवीयर दैन द। इन्ना ज़्यादा भारा मास है इहदा, धरती नालों भी ज़्यादा भार आ सन का। डायमीटर की है सन का 14 इंटू 10.5 किलोमीटर मीनस 5 आ गया, ये पिछे 5 जीरो ला लो 10 के पिछे किन्ने किलोमीटर है डायमीटर। सो अगे टैंपरेचर जोड़ा सरफेस आ सन का वो 5500 डिग्री सेंसीयस आ। वाइल टैंपरेचर एट स्कोर इज़ अबाउट 50 मिलियन डिग्री सेल्सीयस। लाइफ किदां दी है बिलीव दैट द सन वाज फॉर्मड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मिलियन 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होंदा ते 1 बिलियन 100 लाख मतलब कि 400 लाख जोड़ा वो साल पहला ये बनी हुई है बनया होया सन। इट इज़ एस्टिमेटेड द सन may continue to give its light and heat to us for at least another 5 billion years. Thus, the total life of sun has been estimated to 10 billion years. इन्नी मनी जाती है टोटल लाइफ है। ठीक है। नैक्सट आंदा अगे प्लैनट्स की होंगे सॉलिड हैवनली बॉडीज़ होंदियां जिहड़ियां रिवॉल्व करदियां सन दे दुआले। ठीक है। इन क्लोज एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इन एशियन टाइम्स के विच पीपल नेम्ड दीज प्लैनट्स एज वॉन्डर्स because these planets change their position with respect to stars. They are the 8 planets including the earth in our solar system, Mercury, Venus, Earth, Mars. ठीक है। हुण जिहड़े 4 इनर प्लैनट आ पहले 4 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार, इन्हां नूं असीं की बोलते हैं बेटा टैरेस्ट्रीयल प्लैनट्स आ। ओके। एंड दीज टैरेस्ट्रीयल डेंस होंदे आ, रॉकी रॉक्स वगैरह प्लैनट होंदे, कोई सैटेलाइट्स विद ए फ्यू ਜਾਂ फिर कोई सैटेलाइट नहीं इन्हां कोल ना कोई रिंग सिस्टम प्रेजेंट होंदा। ਜਿਹੜੇ 4 ਬਾਹਰਲੇ प्लैनट होंदे आ बेटा उन्हां नूं असीं बोलते हैं जूपीटर, सैटर्न,
ਜੂਪੀਟਰ, ਸੈਟਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ, ਨੈਪਟੂਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਵੀਅਨ ਪਲੈਨਟਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜੋਵੀਅਨ ਪਲੈਨਟਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ these planets have a large amount of gases. These are also called gas giants. Gas giants, ठीक है। मरकरी किदां दा? The planet Mercury is the smallest and nearest planet to the sun. It completes one revolution around the sun in the shortest time and the highest speed ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। It takes only 88 days लगता एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने ਨੂੰ। सरफेस ऑफ मरकरी फेसिंग द सन, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਮਰਕਰੀ ਦਾ सन ਦੀ ਤਰਫ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹॉट, ਸੌਰੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ 430 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ सन ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਆਇਟ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ, -180 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸੀਅਸ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਬੇਟਾ सन ਦੇ ਤਰਫ ਓਬੀਅਸਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੋਲਡ ਹੋਊਗੀ। ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਪਲੈਨਟਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਪਲੈਨਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲਾਈਟ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ। ਪਲੈਨਟ ਸ਼ਾਈਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਲਾਈਟ ਆਫ सन। ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ सन ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼। ਪਲੈਨਟ ਹੈਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਵਿਚ ਰਿਵੋਲਵਸ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਥ ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਥ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਥ। ਸੋ ਦਿਸ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ऑर्बिट। ईच planet revolves around the sun its own orbit, ठीक है। द टाइम टेकन बाय planet to complete one revolution इट्स का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਦਾ सन ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਪਲੈਨਟ ਆਲਸੋ ਰੋਟੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਓਨ ਐਕਸਿਸ। ਦ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਪਲੈਨਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। सम planets have one or more natural satellites, ठीक है, okay। It does not have any natural satellites. It is visible just before the sunrise in the eastern sky and just before after the sunset in the western sky near the horizon. It has almost negligible atmosphere. It can be seen with the naked eye, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਵੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁੱਕਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਈਟੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਆ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਬਰਾਈਟੈਸਟਨੈਸ ਆਫ ਵੀਨਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਲਾਉਡੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ 3/4 ਸਨਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪਲੈਨਟ ਟੂ ਅਰਥ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਅਰਲੀ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਦ ਨੇਕਡ ਆਈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਰਥ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹॉट ਪਲੈਨਟ, ਮੱਚ ਹॉटर ਦੈਨ ਮਰਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹॉट ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ 1 to 3 hours ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ in the eastern sky and 1-3 hours after sunset in western sky near horizon. It is also called the morning and evening star, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। On the Venus, the sun rises in the west and sun sets in the east because it rotates from the east to the west. It does not have any natural satellite, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Venus also show phases just like moon. ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ अर्थ तो स्टार्ट करांगे, ओके। सो थैंक यू।